आइए आइए सर, वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया शरण। कुछ नया दिखाइए। कब तक वही पुराना स्टॉक चलाते रहेंगे आप तो हमारे पुराने क्लाइंट हैं सर, आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं। जाइए, सरप्राइज है आपके लिए। चेक करो सब जगह, पकड़ो इनको साफ। सर सब जगह चेक। सर क्या हुआ सर? उधर लगे उन्हें ये ऊपर भी लगे हो। देखो जरा। सर क्या हुआ? में भी देख। सर स्पा के नाम पे यहाँ क्या धंधा चल रहा है सब पता है हमें। स्मिता कहाँ है? लिली कहाँ है? क्या किया उसके साथ? मुझे कुछ मालूम नहीं है सर, हम तो खुद उसे एक हफ्ते से ढूंढ रहे हैं। मैम कुछ दिन पहले मुझे लिली ने बताया कि उसे बेटर जॉब मिल गया है। मिल गई मुझे दूसरी जॉब, सैलरी भी अच्छी। अब नहीं करूँगी ये सब। दूसरी जॉब मतलब कोई दूसरा मसाज पार्लर? सिर्फ इतना ही बताया, और कौन से पार्लर में मिला है मैम ये नहीं बताया। फिर अगले दिन से उसने आना ही बंद कर दिया। स्मिता के गायब होने से एक हफ्ता पहले यहाँ जितने भी क्लाइंट आए थे सब चेक करो। सब। और ये जो आप सर्विस करती हैं मतलब समाज सेवा, तो सीसीटीवी कैमरा तो लगाया नहीं होगा आपने? सर सीसीटीवी लगाएंगे तो क्लाइंट कहाँ से आएंगे यहाँ? लेकिन हमारे पास हवालात में ना एक से एक मसाज है। ऐसी मसाज करते हैं कि बड़े बड़े सच बोलते हैं। लेके आप। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, यहाँ पे एक हिडन कैमरा है और इसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, लेकिन ये बात प्लीज कहीं आप लीक मत करिएगा। मैं इसकी फुटेज आपको देती हूँ। फुटेज? आपने शुभ के फादर को लोन दिया था 1 करोड़ का, बिना किसी मॉर्गेज, बिना किसी लिखा पढ़ी के? हाँ दिया था, भाई था मेरा। और उन्होंने वो वापस नहीं किया? नहीं किया। तो एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि उनकी जान लेने की वजह मैं हूं? काफी हद तक आप सही समझ रहे हैं। कोई भी इंसान किसी परेशानी में ही सुसाइड करता है। क्या आपको कोई ऐसी वजह पता हो जिससे कोई इंसान अपनी जान ले सकता हो? भाई भाभी थे मेरे। 1 करोड़ रुपए के लिए उतना परेशान करूंगा कि वो अपनी जान ले ले? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, कोई और परेशानी होगी तो मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं मुझे। ये स्पा में आने वाले उन क्लाइंट्स के नाम हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मिता से मसाज कराना पसंद करते थे। स्मिता के अलावा ये क्लाइंट्स किसी और को पसंद नहीं करते थे। और ये वो कंपनीज हैं जहाँ स्मिता ने जॉब इंटरव्यूज दिए, लेकिन इनमें कहीं भी स्पा का नाम मेंशन नहीं। और हमने इन सभी क्लाइंट्स की लिस्ट चेक की, इनमें से कोई भी हार्मफुल नहीं लग रहा। और सर स्मिता के लिए जो लोग हार्मफुल हो सकते हैं उनका नाम इस क्लाइंट लिस्ट में नहीं होगा। मतलब? सीसीटीवी में देखिए, उनका चेहरा भी दिख रहा है। ये देखिए, पार्लर की सीसीटीवी से क्या मिला है। बड़ा रंगीन और शौकीन आदमी निकला तू। इतना गरीब तो नहीं है कि अपनी बेटी को दिन रात इतने ताने मारे कि बेचारी उसी पार्लर में जाके जॉब करे जहां उसका खुद का बाप क्लाइंट है। वैसे कैसा लगा खुद की बेटी को उसी पार्लर में देखकर जहां तो खुद मजे करने जाता है? बहुत गाली दिया मैं खुद को, सब मेरे प्रेशर की वजह से ही मेरी बेटी को ऐसा गंदा काम करना पड़ा। हेलो सर, सर आपको वही लड़की चाहिए या कोई नहीं दिखाऊं? अरे दिखाओ ना। साले तो शुरू से ही झूठ बोल रहा है। वो केयरिंग बाप, रोना धोना सब नाटक था तेरा, जबकि तूने खुद स्मिता को मजबूर किया ऐसा बुरा काम करने के लिए। और फिर पार्लर में जब तुमने अपनी बेटी को देखा तो तेरे अंदर का वो मर्द जाग गया और तूने उसे गायब कर दिया, है ना? गायब किया या मार दिया उसे? कहाँ स्मिता? बोल बोल। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो पछता रहा हूँ अपनी गलती में। स्मिता के फोन से आखिरी कॉल तुझे किया गया था, क्या बात हुई थी?
पापा मेरी जॉब लग गई है, काम भी रिस्पेक्टफुल है और सैलरी भी अच्छी है। बाकी डिटेल्स घर आके बताती हूँ। सॉरी अगर आप हर्ट हुए हो मेरी वजह से। काश मैं तभी समझ जाता कि वो मेरी गलती की, मैंने उससे बात तक नहीं की। हमेशा उसको फेलियर, लूजर फील कराया। असल में लूजर वो नहीं, मैं हूँ। मैं तुझे कभी नहीं समझ पाई। बेटा वापस आ जा, वापस आ जा बेटा, मुझे माफ कर दे। सर हमें जो अनआइडेंटिफाइड फीमेल बॉडी मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है। इसकी उम्र 40 के आसपास थी सर। रीजन ऑफ डेथ, गला घोट के मारा गया है सर। ये सारी डिटेल्स मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है इसके बारे में। ये औरत कौन थी, इसकी क्या पहचान है, नो आइडिया सर। तो एक काम करो, स्मिता जिस स्पा में काम करती थी उसके आसपास के एरियाज में सब जगह पता करो। हो सकता है स्मिता जैसा सेम ब्रेसलेट महज इत्तेफाक ना हो। राइट सर। सर राजीव स्मिता और लिली का ऑब्सेसिव क्लाइंट था। उस रात उसने होटल में रूम बुक कराया था जिस रात स्मिता गायब हुई थी। सर रूम बुक किया था सर, लेकिन सर हम लोग वहाँ पे काम की बात करने के लिए मिलने वाले थे सर, क्योंकि एक दिन पहले जब मैं उसे स्पा में मिला था तो वो बहुत दुखी थी सर। तुम रो रही हो? क्या हुआ? नहीं बस ऐसे ही। बताओ क्या हुआ लिली, बोलो। कभी कभार मुझे बहुत लोनली फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं मेरा। शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। फॉर नथिंग हूँ मैं। ऐसा नहीं है लिली, मैं इस पार्लर में सालों से आ रहा हूँ मसाज करवाने के लिए, और तुमसे अच्छी मसाज कोई नहीं करता है। और अब तो तुम काम सीख गई होगी, तुम चाहो तो अपना पार्लर खुल सकती हो। हाँ तो अच्छा एक काम करते हैं, कल बाहर मिलते हैं, बिजनेस का प्लान बनाते हैं। पैसा मेरा, मेहनत तुम्हारी और प्रॉफिट 50-50। मैं सारी रात उसे फ़ोन करते रहा सर, ना वो आई ना उसने फ़ोन उठाया सर। तो वो मसीहा तू है जिसने रात को 11 बजे से इंटरव्यू के लिए बुलाया था, होटल में रूम बुक किया और बिजनेस प्लान का झांसा देकर उसको रूम में लेकर गया, रेप किया, मर्डर किया और बॉडी को गायब कर दिया। बॉडी कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया सर, सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो दोनों लड़के सनी और विकी का पता चल गया। उठाओ उन्हें। तुम दोनों एक बात कान खोल कर सुन लो, 10 दिन से अंडरग्राउंड हो। अगर ये कहा ना कि हमने कुछ नहीं किया तो याद रखना हम तुम दोनों के साथ बहुत कुछ करेंगे, समझे? बोलो बोलो स्मिता कहाँ है? हाँ साहब, उस रात मैं उसके पीछे गया था, लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप तक पहुंची ना तो क्या? तो एक गाड़ी आई और वो गाड़ी में बैठ के निकल गई साहब। कौन सी गाड़ी थी? साहब वो तो याद नहीं साहब, ध्यान नहीं रहता ना वैसे, लेकिन गाड़ी बड़ी थी साहब। बहुत बड़ा खुलासा किया तुमने। अब याद रखना, जब तक सच नहीं बोलोगे ना तुम लोगों की धुलाई भी बहुत बड़े डंडे से करेंगे। चालू रखो, जब तक सच ना बोले तोड़ो सालों। पूरे चांसेस हैं कि शायद ये दोनों झूठ बोले, पर फिर भी पता करो इनकी कार वाली कहानी में कितनी सच्चाई है। यस सर। सर स्मिता ने जिन किसी कंपनीज में अप्लाई किया था मैंने वहाँ चेक किया, लेकिन उस रात किसी भी इंटरव्यूअर ने उसे इंटरव्यू पे नहीं बुलाया था। ओ राजीव जिसने होटल में रूम बुक किया था उसकी हिस्ट्री क्रॉस चेक की? यस सर, और हमने स्मिता के क्लाइंट्स की लिस्ट को भी रीचेक किया। सर इनमें एक बंदा है शुभ पटेल, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। 1 महीने पहले इसके माँ बाप ने सुसाइड किया, 1 हफ्ते पहले इसकी बहन ने आत्महत्या की। इतनी ट्रेजेडी चल रही इसकी लाइफ में, और सर ये बंदा मसाज पार्लर के चक्कर काट रहा है कंटिन्यूसली। सर मुझे डाउट है कि माँ बाप ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका मर्डर हुआ है। उनकी मौत को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और शुभ एजेंट से मिलकर सारी प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहा है। जब माँ बाप ने सुसाइड किया था तब ये शुभ कहाँ था?
अपने ऑफिस में था। और जब 2 बार इसकी बहन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया तब ये कहाँ था? उसके साथ घर पर ही था। और तीसरी और आखिरी बार जब इसकी बहन ने खुद को जला लिया तब ये कहाँ था? तब अपने ऑफिस में था सर। और जब भक्ति ने सेकेंड अटेम्प्ट किया था सुसाइड का, तब मैंने शुभ को समझाया था कि भक्ति को काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है, उसे अकेला ना छोड़े। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी सगी बहन को, ऐसी सुसाइडल लड़की को अकेला छोड़कर चला गया। ये शुभ मुझे थोड़ा अशुभ लग रहा है। इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी जल्द से जल्द मुझे इस टेबल पर चाहिए। और तब तक उसे ज़रा मिलने के लिए बुलाओ। लिली को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ उसे। उसका ओरिजिनल नेम स्मिता है। अच्छी लड़की है। क्या हो गया? आज तुम बहुत सैड लग रही हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताना नहीं चाहती, ठीक है, पर चाहो तो शेयर कर सकती हो। फ्यूचर की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, पैसों की टेंशन है। कितना भी कमाओ कम ही पड़ जाता है। लेकिन तुम्हारा फेस देख के लग रहा है इससे भी कोई बड़ा रीज़न है। बताओ ना, क्या हुआ? मेरे पापा ने मुझे देख लिया है। उस दिन से वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरे पापा मुझे मार। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, रिलैक्स। तुम्हारा मतलब है कि स्मिता को लगता था कि उसका बाप उसको जान से मार देगा? जैसा उसने मुझे बताया और जितना डरी हुई लग रही थी वो, उससे तो मुझे यही लगा। लेकिन उसके बाद उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया। और फिर भक्ति के सुसाइड के बाद मुझे वैसे ही खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों, कब, कैसे सब मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं। हमने तो सुना कि तुम भी छोड़ के जा रहे हो। मतलब सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो? हाँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता उस घर में। क्या सोचा? यहाँ से सब बेच बाच के कहाँ जाने का इरादा? सर, हरिद्वार जाऊँगा, वही शिफ्ट हो जाऊँगा, अकेले रहूँगा। बस सब कुछ ठीक लगने लगे तो शायद वापस आ जाऊँ। सर, ये स्मिता मिसिंग केस सॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाप का कहना है कि वो इंटरव्यू देने गई थी। सनी का कहना है कि वो कार में बैठ के चली गई। और अब शुभ कह रहा है कि उसे अपने बाप से खतरा था। और इन सारी कहानियों का सेंट्रल कैरेक्टर है स्मिता, जिसने अपने क्लाइंट शुभ को अपने बाप की कहानी सुनाई, जो रात को 11 बजे घर से इंटरव्यू के लिए गई और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ एक बस स्टैंड पर। और उसे आखिरी बार सनी ने एक कार में जाते हुए देखा। उसके बाद से स्मिता को किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई इसकी खबर आई, ना अच्छी ना बुरी। ये स्मिता वाकई विक्टिम है या फिर सारी कहानियाँ उसी की बनाई हुई है, जो एक के बाद एक लोग आकर हमें सुनाए जा रहे हैं? सर, हमें जो अनआइडेंटिफाइड फीमेल बॉडी मिली थी उसकी पहचान हो गई है सर। ये बॉडी एक भिखारन की है जो स्मिता के स्पा के बाहर बैठती थी। उसी के एक कलीग ने ये बॉडी आइडेंटिफाई की। सर, स्मिता एक अलग ही टाइप की लड़की है। वो भिखारन स्पा के बाहर बैठती थी, उसने उससे भी दोस्ती कर दी। तू खाएगी? नहीं बहन, तू ही खा। वैसे ही मुझे आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पे जाना है। ओह, बॉयफ्रेंड? हाँ, ए बा, मला खूप भूक लागली है, खायला दे ना। कल से कुछ नहीं खाया मैंने। तो मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। अच्छा लगा? बहुत सुंदर है। चाहिए? सर, मैंने उसकी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। वो सीधी सादी सिंपल दिल की बहुत अच्छी है। स्मिता ने जिस भिखारन को अपना ब्रेसलेट दिया, वो भिखारन अचानक गायब हो गई। और तकरीबन उसी वक्त भिखारन का मर्डर हो गया जिस वक्त स्मिता गायब हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मिता ने जानबूझकर अपना ब्रेसलेट उस भिखारन को दिया और ये लड़की? हाँ सर, यही लड़की है। कहाँ है? हेलो,
कैसा बदला और किससे? मम्मी पापा के सुसाइड का बदला। किससे? काका से। वही रिस्पॉन्सिबल है मॉम डैड के सुसाइड के लिए। तू समझ जाता मैं कि बिना पेपर और सबूत के मेरे दिए हुए 1 करोड़ तुम मार लोगे तो भूल जाओ, ऐसा होने नहीं दूंगा। जब मैं वसूल करूंगा ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये बहुत से तरीके हैं, जायज और नाजायज। क्या थी आपको 1 करोड़ रुपया? धंधा पहले से ही चौपट है, सब कुछ जोड़कर देना चाहा ना तो भी नहीं हो पाएगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उसे मुझे छूने नहीं दूंगी। कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता कि ऐसे हालात से बाहर कैसे निकले। हमारे मम्मी पापा ने सुसाइड की पर पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करने को तैयार ही नहीं थी और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि काका की प्रेशर के वजह से मम्मी पापा ने सुसाइड कर ली। हमें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। काका को जेल भी भिजवाना था क्योंकि हमें पता था किसी न किसी दिन काका हमसे हमारी प्रॉपर्टी भी हथिया लेंगे। मैं उन दिनों किसी न किसी को ढूंढ ही रहा था कि तब मुझे मसाज पार्लर में स्मिता मिली। वो भक्ति के एज और बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग थी। उसने मुझे बताया कि उसे नौकरी की ज़रूरत है और मैंने उससे कह दिया कि मेरे पापा की कंपनी में मैं उसे अच्छी नौकरी दिला दूंगा। फिर हमने उसे भक्ति के बॉडी से रिप्लेस कर दिया और ये शो कर दिया कि भक्ति ने सुसाइड किया है, जिससे कि केस रीओपन हो जाए और चाचा को जेल हो सके। उम्र देखो इनकी, उम्र देखो और इनका शैतानी दिमाग देखो। षड्यंत्र रचा। माँ बाप ने सुसाइड किया, यतीम हो गए, अनाथ हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों के ऊपर तरस नहीं आ रहा। दिल कर रहा है कि तुम लोगों की हड्डी पसली एक कर दूं। अपने लालच और फायदे के लिए 2-2 मासूम लोगों की जान ले ली तुम लोगों ने। ये केस हर लिहाज से एक्सट्रीम की एक मिसाल है। एक तरफ जहां स्मिता अपने माँ बाप को खुश करने के लिए एक्सट्रीम तक गई, वही स्मिता शुभ और भक्ति की एक्सट्रीम का शिकार हो गई। ये केस समाज के बिगड़ते हुए हालात और इंसानियत की गिरती हुई तस्वीर को बयान करता है। जहां छोटा भाई पैसों की खातिर अपने बड़े भाई की बीवी पर नजर रखता है, जहां शुभ और भक्ति जैसे बच्चे अपने माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि ऐसे वहशी तरीका अपनाते हैं जिसकी भेंट स्मिता और भिखारन की मासूम जिंदगियां चढ़ती हैं। जज्बाती होना, इमोशनल होना बुरी बात नहीं, पर जरूरत है उसके मापदंड को चेक करने की, हर वक्त उस पर नजर रखने की कि कहीं आप या कोई और